जो नूह मेवात के जो दंगे हुए हैं उसमें मोनू यादव और बिट्टू लोहार ओबीसी समाज को टारगेट किया गया है। उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। आज बिट्टू बजरंगी अकेला रो रहा है, अकेला गालियां सहन कर रहा है, उसका परिवार अकेला सारे दुख सहन कर रहा है। जो उसके साथ दंगा भड़काने में शामिल थे वो कहां चले गए, वो कहां चले गए सारे मंदिर के पुजारी, वो धर्म के ठेकेदार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जिस तरीके से हमारे देश जिस दौर से गुज़र रहा है उसी चीज़ को लेकर के आज हमारे एक हिंदू बहन ने खुलासा किया है और साफ साफ कहा है कि मोनू मानेसर जैसे, बिट्टू बजरंगी जैसे जहां इनकी परवरिश हो रही है उन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जहां से ये दंगा भड़काने के सबक हासिल कर रहे हैं। क्योंकि कोई मामूली दंगा नहीं था। जिस तरीके से हरियाणा का अंदर जो देखने के लिए हमें मिला था, इसकी जांच होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को सख्त होना चाहिए। कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सुनिए कि हमारी सनातनी धर्म की बहन क्या कहती है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर ये वीडियो अच्छी लगती है। जय भारत जय संविधान। देखिए, आज 15 अगस्त को आपने देखा होगा संविधान बदलने की जो बात कही गई है, तो मैं अपील करूंगी जब भी कोई मीटिंग होती है तो संविधान की प्रस्तावना जरूर जो है हॉल में पढ़ी जानी चाहिए। यह इस देश का दुर्भाग्य है, ना तो स्कूलों में पढ़ाई जाती, ना कॉलेज में पढ़ाई जाती और ना बहुजन सम्मेलन में पढ़ाई जाती। तो जब हम ही लोग नहीं पढ़ेंगे तो मनुवादी कहाँ से इसको पढ़ेंगे। तो ये अपील है, जरूर यहाँ पे संविधान की जो है प्रस्तावना को पढ़ा जाए। कमलेश मधौलिया जी के साथ मैं काम कर रही हूँ। कमलेश मधौलिया जी शिक्षा के लिए तो कार्य कर ही रही हैं, साथ में आए दिन जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उससे भी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं और जितना कोशिश करती हैं उसको नॉर्मलाइज करने की या किसी का केस लड़ने की, तो उतनी कोशिश भी ये करती हैं। मैं आज ध्यान दिलाना चाहूँगी कि संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष देश है। तो जो नूह मेवात के जो दंगे हुए हैं उसमें मोनू यादव और बिट्टू लोहार ओबीसी समाज को टारगेट किया गया है। लेकिन ये ओबीसी कहीं भी आपको ना तो पुजारी दिखाई देगा और ना गल्ले का मालिक दिखाई देगा। जब मलाई खानी होती है, एसी हॉलों में भाषण देने होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री और इतने लाखों करोड़ों बाबा आ जाते हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर भाई भाई से लड़वाना होता है तो मोनू मानेसर, मोनू यादव और बिट्टू लोहार याद आते हैं। तो मैं अपील करती हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से भी कि SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में न लड़े, उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। आज बिट्टू बजरंगी अकेला रो रहा है, अकेला गालियां सहन कर रहा है, उसका परिवार अकेला सारे दुख सहन कर रहा है। जो उसके साथ दंगा भड़काने में शामिल थे वो कहां चले गए, वो कहां चले गए सारे मंदिर के पुजारी, वो धर्म के ठेकेदार। क्यों ओबीसी को आपस में लड़वा रहे हैं SC ST को। मैं पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाया गया। महाभारत की द्रौपदी के लिए बहुत बड़ा कपड़ा आ रहा था, साड़ी पे साड़ी आई जा रही थी, लेकिन मणिपुर की 3 महिलाओं के लिए 1 मीटर कपड़ा भी आसमान से कहीं आता नजर नहीं आया। यानी वो महाभारत काल्पनिक थी या आज की जो सच्चाई है वो हकीकत है। फूलन देवी का दौर हम भूल गए हैं। जब फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को सजा दी थी, उसके बाद गैंग रेप बंद हो गए थे, कुछ समय के लिए बलात्कार बंद हो गए थे,
मनीषा वाल्मीकि कांड, बिल्किस बानो कांड और मणिपुर की 3 महिलाओं को नग्न घुमाना और गैंग रेप करना। तो यानी वायलेंस, कैसे वायलेंस छोड़ दे? वायलेंस महिलाओं ने छोड़ दी, फूलन देवी अगर खत्म हो गई तो यहाँ पे महिलाओं की दरिंदगी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अगर संविधान बदल गया तो हम महिलाओं की वही हालत होगी जो हमारी आज़ादी से पहले हुआ करती थी कि हमें स्तन ढकने के लिए भी कपड़ा जो है हमें हमारे लिए नहीं था, टैक्स देना पड़ता था हमें। और शुद्धिकरण के नाम पर और शादी होने के बाद 3-3 किसी के घर में रखना, देवदासी प्रथा हम नहीं चाहते। हम उस वैसा जीवन दोबारा व्यतीत करें। तो मेरे भाइयों, ना हिंदू के नाम पर लड़ो, ना मुसलमान के नाम पे लड़ो। संविधान में लिखा है भारत, इंडिया दैट इज भारत। कहां से ये हिंदू है, कहां से ये हिंदुस्तान है? जब संविधान में लिखा है भारत और इंडिया, तो 2 ही नाम लीजिएगा और हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं लड़िएगा। कल भी 111 महिलाएं एडवोकेट CJI को पत्र लिखकर कहा है कि जो ये हो रहा है इसे रोका जाए। मैं क्या कह रही हूँ आपको कि इस देश में नरेंद्र मोदी जो है विदेशों में जाके कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ पे आके उसको कौन सी डोज दी जाती है? जो जय श्री राम के चरणों में लेट जाता है वो मोदी। तो यहाँ पे कौन सी पावर ऐसी चल रही है? क्या मनुस्मृति से देश चल रहा है? क्या RSS के मोहन भागवत से देश चल रहा है? तो यानी प्रधानमंत्री भी सुप्रीम नहीं है यहाँ पर। राष्ट्रपति जी तो आपने देखा ही है कि उनका जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो आपने देखा ही है कि वो जो है उनकी पावर क्या है। उनका शुद्धिकरण हो रहा है, फिर भी नहीं बोल पाती हैं वो। मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है, उनका गैंग रेप होता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही हैं। मैम, जिस तरह से एज ए कंसेप्ट है, आपने कहीं भी देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ जो हैवानियत हो रहा है, खासतौर पर मणिपुर में हो या हाथरस हुआ हो, तो क्या आप कहेंगे सरकार जो एक डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी कर रहा है, झूठ का एक नारा लगा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे इस पर थोड़ा? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना, बेटी बचाओ का उदाहरण मैंने देख रखा है फूलन देवी जी को, कि न सरकार ने बचाया, ना शासन ने बचाया, ना प्रशासन ने बचाया। उसने कहा मैं तो अपने आप को खुद ही बचाऊंगी, और उसने ये करके भी दिखाया फूलन देवी ने। ठीक है, तो आज मणिपुर की घटना के बाद आपने देखा होगा सभी राज्यों में फूलन देवी की जयंती मनाई जा रही है। तो बेटी बचाओ, क्यों? बेटी क्या अबला है जो बचाओ? बेटी पैदा करती है। देवी को डकैत कहा गया है। बेटी तो पैदा करती है, वो पुरुष को भी पैदा करती है और जो है औरत को भी पैदा करती है। तो वो जननी है, और जननी फिर जो है अपने ही बच्चों से कहे कि हाँ मुझे बचाओ। उसमें इतनी क्षमता है कि वो इतना पीड़ा, एक बच्चे को जन्म देना यानी मर के जिंदा होना। लेकिन क्या आप जिस तरह से सरकारें फेल्ड है, एज लाइक इंग्लिश में टोटली कहते हैं फेल्ड, तो क्या आपने कहा था भाषणों में कि फूलन देवी बनना पड़ेगा लड़कियों को? बिल्कुल फूलन देवी, देखिए फूलन देवी जी ने जब 22 अपने बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा होकर मारा, एक दहशत फैल गई थी पूरे उसमें भारत में कि भाई अब तो जो है हमें ऐसी इस तरीके की घटनाएं नहीं जो है होने देनी चाहिए। तो आपने देखा होगा फूलन देवी जी के इतने समय के बाद मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया गया। कब? जब वो सांसद होकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या से पहले तो नहीं कोई नग्न घुमाई गई, हत्या से पहले इतने बलात्कार भी नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तब लोगों को कि हाँ भाई नहीं, अब तो हम दोबारा से इनका SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का दोबारा से हम जो है इनको यूज कर सकते हैं, इनका दैहिक शोषण कर सकते हैं। और फिर से निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कांड, तो इस तरीके के कांड रोज हो रहे हैं। ये तो देखिए बिल्किस बानो के जिस तरीके से बलात्कारियों को छोड़ा गया, उनका तिलक किया गया, तो इससे जो है बहुत मोटिवेशन जो है अपराधियों का बढ़ा है, और जिसकी वजह से मणिपुर की घटना हुई है, नूह मेवात की घटना हुई है, और आए दिन जो है बलात्कार जो है बहन बेटियों के साथ, जैसे जौनपुर की घटना आपने देखी है। तो ये जो है उससे प्रोत्साहित होकर ही लोगों ने कहा है कि हाँ आज हमारे साथ सरकार भी है, सत्ता भी है, और शासन भी है, प्रशासन भी है। तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। नहीं तो भारत में इतनी मजाल किसी की नहीं थी कि इस तरीके से बहन बेटियों के साथ बुरा हाल वो कर सके, 50% महिलाओं को नग्न घुमा सके। और मैं कहना चाहूँगी कि ये भारत इतना तालिबानी कानून जो है अपनाता है। रावण ने क्या किया था? रावण ने सिर्फ सीता को किडनैप किया था, बताते हैं जो इनकी कहानियों में। रावण ने सीता को किडनैप किया था, तो उस किडनैप की सजा क्या थी? बुलडोजर चला, लंका जलाई गई और उसकी हत्या की गई। और फिर उसके बाद हजारों सालों से हर साल जो है रावण को उसके भाइयों के साथ, भाइयों ने तो किडनैप नहीं किया था, उसके भाइयों के साथ जो है हर साल जलाया जाता है। जब किडनैप करने की इतनी तालिबान से भी ज़्यादा बड़ी भयंकर सजा है, तो जब मणिपुर के लोगों ने 3 महिलाओं को नग्न घुमाया, तो उसके
लिए कौन सी सज़ा भारत में होनी चाहिए थी, वो सज़ा क्यों नहीं दी गई। महिलाएं उस सज़ा की डिमांड करती हैं कि अगर जो है ना रावण को किडनैप की ऐसी सज़ा मिली है तो उन युवाओं को जिन्होंने नग्न घुमाया उनको जिंदा जला देना चाहिए, और जो उस दृश्य को देख रहे थे उनको आजीवन कारावास में बंद कर देना चाहिए। संविधान पे भरोसा है, बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है, लेकिन जिन हाथों में ये संविधान है उन पे तो मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो आज जो है इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सारे